बच्चों नमस्कार। आज हम आपको सिंथेसिस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ाने वाले हैं जिरंड या नाउन के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस बनाना। आप मेरे बारे में जान लीजिए। मैं योगेंद्र कुमार दुबे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ग्रामर विद योगेंद्र सर, जहां आपको मिलती है आपकी समस्याओं के 100% समाधान 100% संतुष्टि के साथ। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा लीजिए। आइए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। यहाँ पे हमने लिखा है जिरंड या नाउन के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को एक सेंटेंस बनाना। कैसे, यह नियम कैसे चलता है? पहले इसमें दो चीजें, जिरंड या नाउन। नाउन आप जानते ही हैं। जिरंड क्या है? जिरंड किसी भी क्रिया के प्रथम अवस्था के पहले यदि हम आईएनजी लगा दे और वह नाउन और वर्ब दोनों का काम करे, अर्थात जिरंड इज अ वर्बल नाउन, है ना, और जिसका हिंदी अर्थ ना ने नी में आए वही जिरंड कहा जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है रीडिंग, है ना, तो रीडिंग का जो अर्थ आएगा वो आएगा पढ़ना, तो ये जिरंड कहा जाएगा। प्लेइंग वह जिरंड कहा जाएगा, है ना। जैसे रीडिंग इज गुड फॉर योर माइंड, है ना, आपके मस्तिष्क के लिए पढ़ना जरूरी है या अच्छा है, तो आप रीडिंग क्या हो जाएगा? जिरंड हो जाएगा, है ना। तो जिरंड किसी भी क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी लगाने से बनता है। इसका हिंदी अर्थ नाने नी होता है। और नाउन के पहले, नाउन समझ ही रहे हैं, नाउन के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके दो या दो से अधिक वाक्यों को एक सेंटेंस में बनाना। प्रीपोजिशन का प्रयोग कैसे करेंगे? कुछ महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन जो बार बार इस रूल्स के लिए प्रयोग किए जाते हैं उनको मैंने लिख रखा है, उनकी हिंदी बता रखी है। आइए उसको देख लेते हैं और इन्हीं के माध्यम से इन सेंटेंसों को कैसे जिरंड का प्रयोग करके, नाउन का प्रयोग करके, इन प्रीपोजिशन को पहले रखिए, कैसे दो सेंटेंसों को एक सेंटेंस में परिवर्तित करते हैं, आइए देख लेंगे। पहला हमने रखा है विथ। विथ का जो मतलब होता है से या की सहायता से। अगर हम कोई काम किसी यंत्र की सहायता से, किसी के माध्यम से, है ना, करते हैं तो वहां पे हम विथ लगाएंगे। फार का मतलब आ जाएगा के लिए, के बदले में या में। विदाउट माने के बिना, आफ्टर माने के बाद, बिफोर माने पहले, ऑन माने पर, और इन स्पाइट ऑफ माने के बावजूद, इंस्टेड ऑफ माने के बजाय के स्थान पर, बिसाइड्स माने के अतिरिक्त, बिकॉज ऑफ या ड्यू टू माने के कारण, और बाई के द्वारा या के माध्यम से। यह प्रीपोजिशंस मैंने क्यों बताए? यह प्रीपोजिशन का क्या उद्देश्य है? इस प्रीपोजिशन अर्थात वाक्य में अगर ऐसे भाव मिलते हो तो इसमें से किसी एक प्रीपोजिशन का आप प्रयोग करेंगे। वाक्य में अगर जिरंड नहीं है तो जिरंड बनाएंगे किसी वर्ब से, है ना, या जिरंड नहीं बनने लायक है तो उसमें नाउन ढूंढेंगे और उस नाउन के पहले या उस जिरंड के पहले इस प्रीपोजिशन का, उचित प्रीपोजिशन का भावानुसार प्रयोग करके दो या दो से अधिक सेंटेंसों को एक सेंटेंस में बना देंगे। कैसे बनाएंगे सर, कैसे जोड़ेंगे? आइए हम लोग देखते हैं। बिना एग्जाम्पल के तो समझ में आना नहीं। तो यहाँ देखेंगे दिया है रावण वॉज किल्ड, रावण मारा गया था, और ही हैड स्टोलन सीता, उसने सीता को चुरा लिया था। रावण मारा गया, क्यों मारा गया? सीता को चुराने के लिए, है ना, सीता को चुराने के लिए क्या लगा देंगे सर? फार। क्या लगा देंगे? फार। तो कैसे कैसे पहले यहां पे लिख लेंगे हम, रावण वाज किल्ड, रावण की मृत्यु कर दी गई थी, उसकी हत्या कर दी गई थी। किस लिए? यहाँ स्टोलन सीता है ना, इसी स्टोलन को आप बदल देंगे जिरंड में। अर्थात जिरंड कैसे बनता है? क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आएंगे लगाने से। यहाँ लगाएंगे हम भार के लिए, स्टोल को लेके जाएंगे स्टीलिंग, इसको बनाएंगे थर्ड फॉर्म से इसमें जिरंड में। इसका हिंदी अर्थ आ जाएगा नानेनी, है ना। रावण वाज किल्ड, रावण मारा गया था, फॉर स्टीलिंग, चुराने के लिए। किसको? सीता को। फॉर स्टीलिंग सीता। बड़ी आसानी से यह बन गया। अगला सेंटेंस देखेंगे। ही वॉज इल, वह बीमार था। ही कुड नॉट कम, वह नहीं आ सका। काहे, का कारण, है ना, यहाँ पे रीजन बता रहा है और रीजन बताने के लिए के कारण, बिकॉज ऑफ या ड्यू टू, है ना। तो आप लगा सकते हैं ड्यू टू इलनेस। इल है ना, इल को आप बना देंगे इलनेस में, बन जाएगा नाउन। ड्यू टू इलनेस, बीमारी के कारण। ड्यू टू इलनेस, इल को हमने बना दिया नाउन में। चूंकि नाउन या जिरंड की पर, यहाँ जिरंड तो बन नहीं सकता था, इल का नाउन बन सकता था, तो हमने बना दिया इलनेस। अब बन गया नाउन। नाउन या जिरंड के पहले ही लगाना, तो यहाँ जिरंड के पहले हमने प्रीपोजिशन लगाया, यहाँ इल को इलनेस में बदल करके नाउन बना दिया और उसके पहले ड्यू टू लगा दिया, के कारण। ड्यू टू इलनेस
ही कुड नॉट कब, और बड़े आसानी से हमने दो सेंटेंसों को एक सेंटेंसों में बदल दिया। ड्यू टू इलनेस ही कुड नॉट कम। आगे देखेंगे, आई सोल्ड माई कार, मैंने अपनी कार बेच दी। आई गॉट 2 लाख रुपीज, है ना, कितने रुपीस के लिए, कितने रुपीस के लिए मैंने अपनी कार बेची है, के लिए, फार, कितने रुपीस के लिए, 2 लाख रुपीज, ये तो ऑलरेडी नाउन है, तो कैसे करेंगे, आई सोल्ड माई कार, किसके लिए, फार 2 लाख रुपीज। ये हो गया, आई सोल्ड माई कार फॉर 2 लाख रुपीज बन गया। ही वर्कड हार्ड, ही फेल्ड, उसने कठिन श्रम किया और फेल हो गया। तो के बजाय या के बावजूद, है ना, ये विपरीत स्थिति दिखा रही है। कठिन श्रम जो करता है उसको सफल होना चाहिए, लेकिन उल्टा हो गया, कठिन श्रम के बावजूद भी अगर वह फेल हो गया तो कौन सा प्रीपोजिशन चलता है, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। तो आप कैसे कर देंगे, वर्क हार्ड दिया है, इसको प्रीपोजिशन में बदलेंगे, तो कैसे बदलेंगे, पहले आप प्रीपोजिशन लगा लो, इन स्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, यहां पे आप कर देंगे वर्किंग हार्ड, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, यहां पे लगा देंगे, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। माई ब्रदर इज इल, ही हैज हाई फीवर, है ना, ही हैज हाई फीवर, तो मेरा भाई बीमार था, किसके कारण, हाई फीवर के कारण, या उसको हाई फीवर था, तो या हाई फीवर के साथ, तो माई ब्रदर इज इल विथ, या फीवर ऑलरेडी नाउन है, यहाँ पे आप लगा देंगे हाई फीवर, उसके पहले हमने लगा दिया विथ, तो माई ब्रदर इज इल विथ हाई फीवर। अगला है, आई रोट ए बुक, मैंने एक किताब लिखा, द बुक वॉज ऑन ट्रांसलेशन, किस पर किताब थी, ट्रांसलेशन पर थी, तो आर ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है, हमें कुछ करना नहीं, ट्रांसलेशन ऑलरेडी नाउन है, उसके पहले और लगा ही है, तो हमको क्या कर देना है, आई रोट ए बुक ऑन ट्रांसलेशन करके दो सेंटेंसों को एक सेंटेंस के रूप में परिवर्तित कर देना है, जैसे हमने यहाँ पे कर दिया। अगला, He gave me advice, he also helped us, देखिए दोनों काम है, उसने मेरी सहायता भी किया, उसने मुझे सलाह भी दिया, और he also helped us, और उसने मेरी सहायता भी की, दोनों चीजें हैं, तो दोनों चीजों के लिए क्या हो जाएगा, बिसाइड्स, के अतिरिक्त, है ना, उसने सहायता भी किया और मेरी जो है मुझे सलाह भी दिया, तो आप क्या कर देंगे, गिविंग भी, गिव को आप बना देंगे जीरेट में, बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस, देखिएगा नीचे कट नहीं रहा है ना, नीचे कट रहा होगा तो बस जैसे बोल रहा हूं वैसा लिख लीजिएगा, बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस कॉमा ही आल्सो हेल्प्ड अस, अगर नीचे कट रहा होगा तो मेरे हिसाब से लिख लीजिए बिसाइड्स, है ना, के अतिरिक्त गिव को आपने बना दिया है जीरट, बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस ही आल्सो हेल्प अस, है ना, इस प्रकार से जीरट या नाउन के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके हमने दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को एक सिंपल सेंटेंस में बदलने की कला को सीख लिया। आई होप आप बेटर अंडरस्टैंड कर गए होंगे, इस चैप्टर को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर उसके बावजूद भी कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है तो दिल छोटा मत करिए, उठाइए मोबाइल, टाइप करिए अपनी समस्या और लिख भेजिए मुझे मेरे चैनल पर कमेंट सेक्शन में, और मैं उसका निदान आप तक तुरंत पैनेसिया के रूप में, रामबाण के रूप में मौजूद करवाऊंगा। आइए इस पे आधारित होमवर्क ले लेते हैं। अगर होमवर्क हो गया तो आइए अब सिंथेसिस, सिंपल सेंटेंस के सिंथेसिस का लास्ट चैप्टर जो कि है एडजेक्टिव के माध्यम से दो या दो से अधिक सेंटेंसों को जोड़ना और कंजक्शन के माध्यम से, आज इस पे हम लोग फोकस करते हैं। आइए शुरू करते हैं। एडजेक्टिव ऑब्लिक कंजक्शंस का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को एक सिंपल सेंटेंस में कैसे जोड़ा जाए,
इसका यह लास्ट विधि है हमारा सिंपल से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस में बनाने की। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। पहले हमको देखना है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव क्या करता है? दोनों में से किसी एक वाक्य में अगर एडजेक्टिव दिया गया है तो वह किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है। हमें करना क्या है? यह जिसकी विशेषता को बतला रहा है उसी के पास इसको उठा करके रख देना है, बस हमारा काम बन जाएगा। अगर कंजक्शन है तो कंजक्शन क्या करता है? दो शब्दों को जोड़ता है, दो वाक्यों को जोड़ता है, दो उपवाक्यों को जोड़ता है, यही काम, या दो फ्रेजों को कंजक्शन जोड़ता है। अगर ऐसी बात है तो अगर दो या दो से अधिक शब्द या वाक्य या उपवाक्य जुड़ने लायक है तो एंड, केवल एंड ही ऐसा कंजक्शन है जिसका कि हम सिंपल सेंटेंस में प्रयोग करते हैं, बाकी किसी कंजक्शंस का प्रयोग आप नहीं करते, है ना। कंजक्शंस का वास्तव में प्रयोग होता है कंपाउंड सेंटेंसों में, लेकिन ध्यान रखिएगा कोई पूछ सकता है, केवल एंड एक ऐसा कंजक्शन है जिसका उपयोग हम सिंपल सेंटेंस में कर लेते हैं। तो इसके माध्यम से भी दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे देखते हैं। पहला सेंटेंस हमने लिया है आई बॉट ए पेन, मैंने एक पेन खरीदा। इट वॉज चीप, यह कैसी थी? चीप। कौन? पेन। हमने कहा पहले ही यह विशेषता बताएगा किसकी? पहले वाक्य में प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन की। पेन क्या है? पेन है एक नाउन। और कलम कैसी है? चीप है। कौन? पेन। इसी के पहले आप उठा करके रख देंगे, वाक्य बन गया आई बॉट ए चीप पेन। और अब हमारा अर्थ इतने में ही पूरा हो गया। दो सेंटेंसों का अर्थ एक सेंटेंस में हमने समाहित कर दिया। आई बॉट ए पेन, उसने कहा मैंने एक कलम खरीदा। कलम कैसी थी? सस्ती थी। और मैंने क्या कहा? मैंने एक सस्ती कलम खरीदा। आई बॉट ए चीप पेन। तो एक ही सेंटेंस में दोनों सेंटेंसों को हमने समाहित कर दिया विद द हेल्प ऑफ एडजेक्टिव। अगला देखेंगे, द प्रिंसिपल फाइंड ए बॉय, द बॉय वाज नॉटी। प्रिंसिपल ने एक लड़के को फाइंड किया, अर्थदंड दिया। द बॉय वॉज नॉटी, लड़का कैसा था? लड़का शरारती था। लड़का कैसा था? द बॉय वॉज नॉटी, लड़का शरारती था। तो यहाँ पे आप लिखेंगे द प्रिंसिपल फाइंड ए नॉटी बॉय। कैसे? कैसे लड़के को दंड दिया? शरारती लड़के को। ए नॉटी बॉय, तो बॉय के पहले आपने लगा दिया नॉटी। नॉटी किसकी विशेषता बता रहा? नॉटी था कौन? एक लड़का, उसी के पहले उठा के रख देंगे, है ना। हमारा सेंटेंस पूरा हो गया। अगला देखेंगे, आई बॉट ए वॉच, इट वॉज ब्यूटीफुल। मैंने एक क्या खरीद लिया सर? मैंने एक घड़ी खरीदी। घड़ी कैसी थी? ब्यूटीफुल। तो मैंने कैसी घड़ी खरीदी? आप बोल देंगे सीधे, जी हाँ एकदम ब्यूटीफुल घड़ी खरीदी थी। तो आई बॉट ए ब्यूटीफुल वॉच। इसमें कोई दिक्कत हो रहा है आपको? अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए, है ना। आई बॉट ए ब्यूटीफुल वॉच। अगला देखेंगे, ए टाइगर वॉज हंग्री, ही किल्ड ए बुलक, द बुलक वॉज हैप्पी। एक टाइगर भूखा था। कैसा था? भूखा था। कौन? टाइगर। तो टाइगर की विशेषता हंग्री बता रहा है, इसको उठा के यहां रखेंगे। ए हंग्री टाइगर, एक भूखा शेर। क्या किया? ए हंग्री टाइगर किल्ड, मार दिया। किसको मार दिया? ए बुलक को। बुलक कैसा था? हेफ्टी। हेफ्टी कौन था? बुलक की विशेषता हेफ्टी बता रहा, उसको पहले रख देंगे। ये हंग्री टाइगर, ये भूखे टाइगर ने मार दिया। कैसे? बुलक को। हेफ्टी बुलक को, स्वस्थ बैल को, है ना। किल्ड ए हेफ्टी बुलक। अब बताइए, तीन सेंटेंसों को हमने एक सेंटेंस में लाकर रख दिया। दो एडजेक्टिव्स थे, दोनों को नाउन के पहले हमने लाकर के रख दिया। अगला देखेंगे, आई टेक मिल्क, मैंने क्या लिया? दूध लिया। आई टेक स्वीट्स, मैंने मिठाइयां ली। आई टेक बिस्किट्स आल्सो। क्रिया कर्ता तीनों के समान है, तो समान है तो मैथमेटिक्स का नियम कॉमन ले लीजिए, अर्थात तीनों में से एक हो जाएगा। आई टेक क्या? मैंने स्वीट्स लिया, बिस्किट्स लिया और मिल्क लिया। ये तीनों क्या है? नाउन है। और नाउन को कैसे जोड़ा जाएगा? एंड के माध्यम से। आई टेक मिल्क, कमा, यहां पे हो जाएगा स्वीट्स एंड
बिस्किट्स हो गया। आई टेक मिल्क स्वीट्स एंड बिस्किट्स। अगला और लास्ट देखेंगे, आई सा द ताज, मैंने ताजमहल देखा। आई आल्सो सा द रेड फोर्ट, है ना। आई सा, आई आल्सो सा, ये दोनों कॉमन हो गया तो एक को ले लेंगे। आई सा किसको, द ताज, ये भी नाउन और द रेड फोर्ट भी नाउन, एंड से जोड़ देंगे। आई सा द ताज एंड रेड फोर्ट। इस प्रकार से हमने एडजेक्टिव और कंजक्शन के माध्यम से दो या दो से अधिक सेंटेंसों को एक सेंटेंस में परिवर्तित करके सिंपल सेंटेंस के समस्त रूल्स को पढ़ लिया है और इसी जगह सिंपल सेंटेंस हमारा होता है खत्म। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। आया कि नहीं आया, इसके लिए तुरंत अपनी मोबाइल को उठाइए और टाइप कर डालिए मुझे योगेंद्र कुमार दुबे को कि आपको यह चैप्टर कैसा लगा, आपको यह चैप्टर समझ में आया कि नहीं आया। इसको टाइप करके आप तुरंत दीजिएगा। अब आगे की वीडियो में मैं सिंपल सेंटेंस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण एक्सरसाइज को लेकर के आऊंगा जो हर वर्ष परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वह कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा 2022 में जो उनकी बोर्ड की परीक्षा होने वाली है। मित्रों, अगर मेरा यह चैनल आपको पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर और कमेंट करिए।